ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नयनन ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। आइए गुरु के चरणों में गुरु को बंदने 100 बार, गुरु को बंदने 100 बार, बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। हा गुरु दुखहारी मंगलकारी, गुरु दुखहारी मंगलकारी, करते भव से पार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। हाँ जो गुरुदाता गुरु भाग विधाता, गुरु परमेश्वर भव के त्राता, गुरुदाता गुरु भाग विधाता, गुरु परमेश्वर भव के त्राता, गुरुदेवों के महादेव हैं, गुरुदेवों के महादेव हैं, मुक्ति के दातार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। हाँ गुरु की महिमा अगम अपारा, शेष महेश ना पावे पारा, गुरु की महिमा अगम अपारा, शेष महेश ना पावे पारा, मुनि जन ध्याते गुरु गुरु गाते, मुनि जन ध्याते गुरु गुरु गाते, करते जय जयकार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। जो गुरु वचन ध्यान धर गुरु का, अग अज्ञान मिटे सबूर का, जो गुरु वचन ध्यान धर गुरु का, अग अज्ञान मिटे सबूर का, और तर जाए मन गुरु चरणों से, तर जाए मन गुरु चरणों से, जोड़ ले अपने तार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार, बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। गुरुदाता गुरु भाग विधाता, गुरु परमेश्वर भव के ताता, गुरुदेवों के महादेव हैं, मुक्ति के दातार, गुरु को बंदन 100 बार, गुरु को बंदन 100 बार। बोले सद्गुरु भगवान की। बस चल। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। कल से आपके ग्राम बरधा में गुरुजन आए हुए हैं। परमाराध्य गुरुदेव जी जो आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। आप
साहब जी से परिचित हैं। साहब जी काफ़ी दिनों से यहाँ आते जाते हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं, तो श्रद्धा लगन भक्ति जीवन में बनाकर रखना चाहिए। ये कहते हैं जब सद्गुरु से संत से तार हमारा जुड़ा होता है और उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता रहता है, तो हमारे अंदर में जो कलमश होते हैं, विकार होते हैं, सब दूर होते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसिया तन खेत है, मन बज करम किसान, पाप पूर्ण दो बीज हैं, बोए सुलह है निदान। कहते हैं जैसे हम खेती करते हैं, उसमें निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार बाहर निकालते हैं, इसी प्रकार ये शरीर है, इसमें भी हमको सजग रहना है, सावधान रहना है, इसमें भी निराई गुड़ाई करते रहना है। सत्संग में आकर के, पुस्तकों के द्वारा, सत्साहित्यों को पढ़ करके, उससे ज्ञान अर्जित कर करके और अमल और विचार करके जीवन चलाना है। कहते हैं जब आदमी खाली बैठता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं मन को कहीं ना कहीं लगाए रखना चाहिए, इसको और जोड़े रखना चाहिए। तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, खेती में, अपने बड़े व्यापार में, और इधर उधर मन को, कहते हैं कर्म ही पूजा है। जो भी काम जीवन करो वो कर्म पूर्वक करो तो पूजा की तरह बन जाए। तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, तो जीवन में कहते हैं खान पान दुरुस्त हो जाए और जीवन में सद्रहनी आ जाए, तो वो कहाँ आएगा? वो सत्संग में आएगा रह करके और पुस्तकों से आएगा। इसलिए गुरु के बताए अनुसार अगर हम भक्त हैं तो हम किधर जा रहे हैं, हम माता पिता हैं तो किधर जा रहे हैं। जो भी जीवन जिसका जो पद है, अपने पद से, अपने उस गरिमा से कहीं भटके तो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए अपने कर्तव्यों को पहचाने जीवन में। इसलिए कहते हैं भक्त हो गए हैं कि भक्ति के मार्ग में हमारे कोई कमी तो नहीं आ गई है। किसी प्रकार कोई कमी हो उसको दूर करने के लिए संत हैं, गुरुजन हैं। आज का युग तो मोबाइल और लैपटॉप चल गया है, संत गुरुजन के दर्शन न कर पा रहे हैं तो मोबाइल ऐसा चला गया है कि इसे वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, हर कॉलिंग होकर के संतों से कोई भी बात पूछी जा सकती है, शंका समाधान किया जा सकता है। और उसे एकदम से तार जब हटा दोगे जीवन में, तो जीवन कहते हैं जैसे हम घर में बिजली लाने के लिए तार ज्वाइन करते हैं, खंभे से लाइन जोड़ते हैं, तब जा घर में बत्ती आती है, बिजली आती है। इसी प्रकार जो गुरु से जो तार हम जोड़े हुए हैं, अगर वो कनेक्शन कट जाएगा, हृदय रूपी मंदिर में जो विद्युत आती, बिजली आती है, बंद हो जाएगी, तो उसमें विकार आना पक्का है। इसलिए कहते हैं कि फाहम आगे फाहम पाछे, फाहम दाहिने ढेर, और फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेर। कहते हैं खाली आदमी बैठे और कोई किसी प्रकार काम न हो, और एक कागज ले, एक कलम ले, उसमें अपने विचारों को लिखता जाए। गुरुजन का विचार है कि अपने उस विचारों को किसी को दिखा नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे उसके अंदर मन कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ पटक दे। इसलिए कहते हैं ई मन चंचल ई मन चोर। तो ये मन बहुत बड़ा चंचल है, कहाँ ले जाए, कहीं कहाँ पटक दे कोई पता नहीं है। तमाम प्रकार के भक्त हो जाते हैं, संत हो जाते हैं और अपने मन को नहीं सावधान कर पाते। इसलिए 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तुम लगाना और चलना संभल संभल के माया नगर यही है। तो माया किसे कहते हैं? रुपया पैसा धंधा, ये माया नहीं है। माया सूक्ष्म जो माया है, जो कहते हैं कि जीवन दुखदायी जो है, जो कष्ट दे, तकलीफ दे, वो माया है, जिसके कारण से आदमी अपयश और अपमान से घिर जाता है। ऐसी घिनौनी जीवन में जो विचार इसके अंदर आते हैं, वही समाज में, कुटुंब में, परिवार में किसी को मुँह दिखाने के लायक। उस माया में मन को नहीं फंसाना है,
उस माया से सावधान करने के लिए गुरुजन हर वक्त सावधान करते, खुद सावधान रहते हैं और दूसरों को सावधान करते रहते हैं। और धन, घर, जमीन, जगह, ये तो जरूर, जब तक शरीर है इसकी तो सभी को आवश्यकता है। एक संत है, उसको कुटिया और आश्रम, तमाम प्रकार साधन की आवश्यकता है, तो सबकी आवश्यकता जीवन में। इसलिए कहते हैं कि कहाँ कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। इसलिए कुछ उद्यम रोजगार जो कर रहे हो कि 10 हिस्सा कमाएं तो 1 हिस्सा दान धर्म और परहित में लगाएं, और साल में या 2 साल में उस हिस्सा को अंजूरी निकाल कर रखना चाहिए। संत गुरुजन आए तो एक विशाल या छोटा मोटा जो कुछ होकर मेला भंडारा करना चाहिए, जिससे समाज में, देश में और कुटुंब में और गांव में वो अंधकार दूर होता रहे। अंधविश्वास पाखंड का है और भक्ति की जो लहर है वो सबके अंदर में वो तरोताज़ा होती रहे, ये भावना होनी चाहिए। तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो और भी लोगों को जोड़िए, जो भी टूट गए हैं उनको भी जोड़िए, कि गुरुजन आ जाएं तो जीवन में हंसी और खुशी का माहौल छा जाए। कहते हैं, सुनने मिला है कि आपके गांव में गुरुजनों का आगमन होता रहता था, लेकिन कुछ गुरुजन हैं जो इस दुनिया से शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ करके चले गए हैं। किसी का शरीर अजर अमर नहीं रहा है। जो अविनाशी जीव ये कभी मरता नहीं है, शरीर मर जाता है। जैसे हम पुराना कपड़ा हो जाता है, बदलते रहते हैं, इसी प्रकार शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा है ये बदलती रहती है। जैसी कर्म वासना होती है उसी अनुसार से जीव ये उसी योनि में जाता है। इसलिए कहते हैं इस जीवन में आकर के हम अच्छी कर्म कमाई करें, किसी चींटी से हस्ती तक जीव को न सताएं, जीवन गंदा खान पान ना हो, अच्छी सोच हो। इसलिए कहते हैं नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो, और चलना है जिस मार्ग पर वो रास्ता चुन लो, और चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, चाहे लिख कर रख ले। तो जीवन में किसी के साथ में भलाई करेंगे तो उसका हमको फल मिलेगा, और बुराई करेंगे तो बुराई का फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि नेकी के कर्म कमा जाए दुनिया से जाने वाले। जीवन जो कुछ हो सके, किसी के साथ में, परिवार में, कुटुंब में किसी के साथ में विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है। एक भाई बढ़ रहा है तो दूसरा भाई वैसे ही बढ़ने के लिए हर वक्त 2 पैर 2 हाथ दिए हुए हैं प्रकृति ने। तो अपने कर्मों का, पावबल का भरोसा करना चाहिए कि उसके हम 2 गुना बनकर दिखाएंगे। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए ईर्ष्या वो शत्रु है जो आगे आदमी को बढ़ने नहीं देती है। आदमी दुनिया में क्यों परेशान है? दूसरे के सुख को देखकर परेशान है। अपने दुख से नहीं परेशान, दूसरे के सुख से परेशान है कि ये आदि हम रातों दिन काम करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं, एक व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। तो उसको गिराने के लिए भरसक प्रयास करता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है, बुराई करता रहता है, निंदा करता रहता है। इसलिए सावधान करते हैं गुरुजन कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदा बुराई को कहते हैं कोई सी बात हो तो जीवन में पचा कर रखना चाहिए, और किसी के बीच में उद्घाटित करोगे तो हिंसा कर रहे हो। इसलिए कहते हैं गुरुजन सावधान करते रहते हैं कि किसी के साथ में निंदा नहीं करना, बुराई नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब का एक भी सूत्र कोई साखी बोली एक अमोल है जो को बोले जान, और हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कबीर साहब की बहुत ऐसी ऐसी साखी हैं जिसको आदमी जीवन में उतार ले तो उसका जीवन बहुत बढ़िया बन जाए। इसलिए कहते सकलो दुर्मत दूर का अच्छा जन्म बनाओ, और काग गौन कर छाण के हंस गोल चले जाओ। तो बहुत ऐसी साखी हैं कि कहते काग वृत्ति है उसको छोड़ करके हंस गति में आना चाहिए। तो हंस गति में आने से तुम्हारे जीवन सुख और शांति लाएगी, और काग वृत्ति जो होगी जीवन दुख और संकट लाएगी, आए दिन परेशान रहोगे। इसलिए कहते हैं जीवन जहाँ तक हो सके
तो जीवन में कर्म अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। बुद्ध, महावीर, कबीर, बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो अमर हैं। शरीर उनका नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान, विचार, कहानी, किस्सा आज दुनिया में अमर है। संत गुरुजन उनकी वाणी को प्रसारित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे हैं महापुरुष। तो अगर महापुरुष की श्रेणी में आना है तो अच्छे कर्म करना है। इसलिए कहते हैं कि रामकृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरकीन, तीन लोग के वैधनी गुर आगे आधीन। इसलिए कहते हैं रामकृष्ण वो भगवान की संज्ञा दी जाती है। आज पूरे देश भर में, दुनिया में राम और कृष्ण छाए हुए हैं, उनकी पूजा होती है। नवरात्रि व्रत चल रहा है, रामनवमी धूमधाम से लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उनका कुछ यश था जीवन में, तो लोग याद करते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए हैं जो उनको लोग याद कर रहे हैं। तो जीवन हमको अच्छा कर्म करना चाहिए कि उस इतिहास में, उस पन्नों में हमारा नाम हो। तो गुरुजन हमको बताते हैं कि खुद सावधान रहना है और दूसरों को सावधान करते रहना है। खान पान, सबसे बड़ी जीवन भक्ति है खान पान। अगर मनुष्य भक्त न कंठी माला न पहने तो जीवन खान पान दुरुस्त हो जाए। ऐसे जीव जंतु न पाले जिससे हिंसा हो, और आपको पता है कौन से जीव पालने से हिंसा होती है। ऐसे जीव को पालें जिससे घर में दूध हो, घी हो, खुद खाएं और दूसरों को खिलाएं और बेचें, जो घर का हरदी मिर्चा लोग चले। तो संत गुरुजन यही सब बातें बताते हैं कि जीवन में अच्छी सीख धारण करो। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। तो कहानी आपके सुनकर के लोग आपकी वाहवाही करेंगे और दुनिया में यश होगा, सम्मान होगा। तो आइए एक प्यारा सा भजन गुरु जी का आपको सुनाता हूँ, जो गुरुदेव जी की रचना है। बोले सद्गुरुदेव की जय। तू के मनई के तनवा, ये मानव जीवन बारंबार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते आए थे तो ये जीवन मिला है, और इस जीवन में आकर के हमने कोई अच्छी कर्म कमाई नहीं किया तो ऐसे व्यर्थ चला गया। वही 84 मिलेगा जिसमें न शुद्ध पानी न भोजन है। और तू के मनई के तनवा बारंबार ना मिली, हो बोबो बबुरा तू खाए के अनार ना मिली, बोबो बबुरा तू खाए के अनार ना मिली, बोबो बबुरा तू खाए के। हो तू के मनई के तनवा, ए भैया, तू के मनई के तनवा बारंबार ना मिली, बोबो बबुरा तो खाए के अनार ना मिली, बोबो बबुरा तो खाए के। तो बबूल का पेड़ लगाएंगे, आम अनार की आशा करें, कहाँ मिलने वाला। इसलिए जीवन में अच्छा काम करें तो उसका फल अच्छा मिलेगा। तो जौन जौन करबो तोरे आगे आगे आई, जौन जौन करबो तोरे आगे आगे आई, छोड़ के अनीत कैला सब कर भलाई, छोड़ के अनीत कैला सब कर भलाई। और करबो नफरत तो तू के भैया, करबो नफरत तो तू के कहीं प्यार ना मिली, हो बोबो बबुरा तो खाए के अनार ना मिले, बोबो बबुरा तो खाए के। तो जीवन में नफरत करो, किसी साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करो। कहते हैं जैसा हम व्यवहार दूसरों से चाहते हैं वैसा व्यवहार हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, दूसरे से जैसा व्यवहार चाहते हैं तो वैसा व्यवहार हम उसके साथ करेंगे तो जीवन प्रेम और विवाद, प्रेम बना रहेगा, विवाद जीवन कभी नहीं होगा।
हाँ चोरी घूसखोरी कैला खैला जीव मार के, चोरी घूसखोरी कैला खैला जीव मार के, स्वार्थ के साथी तोरे लोगवा परिवार के, स्वार्थ के साथी तोरे लोगवा परिवार के, और तोरे पपवा में केहू ए भैया तोरे पपवा में केहू हिस्सेदार ना मिली, बोबो बबुरा तो खाए के अनार ना मिले, बोबो बबुरा तो खाए के। तो जीवन में चोरी नहीं करना है, लालच नहीं करना है। कहते हैं कि आदमी पशु जो होते हैं, जब पशु ये छोड़ दिए गए, गैया बछड़ा जो छोड़ दिए गए, जो उनको भूख लगती रही, आदमी कितना भी कांटा लगा, कटीला तार ब्लेड तार लगाए, लेकिन जो भूख लगती थी तो खेतों में चढ़ते थे, तो वो चोरी नहीं करते थे पेट की क्षुधा पूर्ति के लिए। लेकिन आदमी क्या करता है कि इस शरीर को चलाने के लिए क्या से क्या काम करता है, पाप करता है, अनहित करता है, ठगाई करता है, घुसखोरी करता है, बटमारी करता है, चोरी डकैती करता है, क्या से क्या काम करता रहता है। तो जीवन में कुछ सोचता अच्छा है नहीं। तो जीवन को कमाने, जीवन को सुधारने के लिए, चलाने के लिए हमारे लिए अच्छा कोई ईमानदारी पूर्वक कोई कार्य करे जिससे हम आगे बढ़ सकें, परिवार को चलाने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे उद्यम रोजगार कर सके जिससे हम आगे बढ़ सकें। बहुत से साधन ऐसे हैं जो ईमानदारी पूर्वक, आदमी दुकान बैठता है, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी रहती है, उसमें अगरबत्ती लगाता है, करता काम ठगाई की बटमारी के। दाल में कंकर पत्थर जपता शिव भोले शंकर हैं, और घी में डालडा मिलाए रोगी सबको बनाए मिलावटबाजी में। तो जीवन में हर जगह नंबर 2 का काम हो रहा है। आदमी कहता है 1 नंबर धंधे से कुछ बनने वाला नहीं, 2 नंबर धंधा करोगे तो जीवन में हम विकास करते जाएंगे, भौतिक उन्नत करते जाएंगे। तो जीवन अनहित कार्य करता है, उससे जीवन में फलित होने वाला नहीं है। यही आता है, सब कुछ बनाता है, यही छोड़ करके चला जाता है, कुछ नहीं साथ में जाने वाला, मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पकड़ यही छोड़, घर बनाता, मकान बनाता, परिवार बनाता, जमीन जगह बनाता, सब कुछ बना करके एक दिन क्या होता है, ऐसे ही चला जाता है। हिंदू ले जाए तुर्क ले गाड़े, ये बिना दोनों घर चाड़े, कोई इसको रखने वाला नहीं फिर। इसलिए अपने धर्म संस्कार के अनुसार लोग गाड़ और जला देते हैं। इसलिए जीवन में अच्छा काम करना है, चोरी बटमारी नहीं करना, घूसखोरी मिलावटबाजी नहीं करना है। तो चोरी घूसखोरी कैला खैला जीव मार के, स्वार्थ के साथी तोरे लोगवा परिवार के, और तोरे पपवा में केहू। तुम कहते हैं जीव मत मारो बापरा सबका एक है प्राण, और हत्या कवन छोटी है चाहे कोटिन सुनो पुराण। अखंड रामायण गीता का पाठ करो, लेकिन जीवन तुमने पाठ किया है, जो पाप किया है, जो अनित कर्म किया है, उसको तुमको भुगतना पड़ेगा। चाहे कर लो कोट जतनिया, करनी भोगे पड़ी। ब्रह्मा विष्णु सभी को भोगे आपन अपन करेंगे, और तुम मिन भोगे कैसे बचे उनके नाम जपनिया। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचे, और तुम उनका रातों दिन नाम जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, उन्होंने भी उस कर्म से नहीं बच पाए, उनको भी भुगतना पड़ा। तो इसलिए हम भी उस पाप जो करेंगे तो हमको भी भुगतना जरूर पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना है। तो एक दिन हंसा, जिस शरीर के लिए तुम बनाते हो एक दिन छोड़ करके इस संसार से चला जाता है, जिसके लिए सब कुछ कमा जाता है बटमारी घुसखोरी करके। एक दिन हंसाए फरार हो जई हैं, लोगवा कुटुम साथे पिंजड़ा जलई हैं, और खैबो ठोकर जावा जैबो। कहते हैं खैबो ठोकर जहां जैबो, यू बाहर ना मिले। किस खानी में? कुत्ता में, बिल्ली में, सियार में, कुत्ता में, हैं 4 पैर वाले जानवर, जितने भी निरीह प्राणी हैं उसमें सुख शांति नहीं मिलने वाली। और आज तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जो जंगल है 400 एकड़ में, वहाँ देखो सरकार बुलडोजर चलवा रही है, और वहाँ जंगली जितने जानवर हैं सब गांव को भाग रहे हैं। हिरन है और भी हाथी हैं,
सब भाग रहे हैं। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार जंगल काट छाट कर गाँव बसाना चाहती है, शहर बसाना चाहती है, मिल और कारखाना लगाना चाहती है, शहर और जंगल को काट करके। किसके कारण? ये जनसंख्या अधिक होने के कारण, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। कहते हैं प्राणी, कहते हैं कि सभी को हटा करके दुनिया से जो हम ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अनित काम कर, सब धरती पर जीने के लिए जीव जनता हुई, उनके साथ में ऐसा काम करें तो बहुत बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। तो सरकार को भी सोचनी चाहिए बात को। तो एक दिन हंसाए फरार हो गई हैं, लोगवा कुटुंब साथे पिंजरा जलई हैं, खैबो ठोकर जहाँ जैबो यो बहार ना मिली, बोएबो बबुरा तो खाए के अनार ना मिली, बोएबो बबुरा तो खाए। ये मानव जीवन कहते हैं कि कबो न भयो संग हो साथा, ऐसे जन्म गवाए अच्छा, बहु न पई हो ऐसो थाना, साध संगत तुम नहीं पहचाना। जो मनुष्य साध संगत को जानबूझ करके सब कुछ जानता, उसके बाद में उसको हटा देता, मन से नज़रअंदाज कर देता। इतना बढ़िया थाना मिला है मानव जीवन, इसको व्यर्थ में चिंतन में, व्यर्थ मनन में, बकवाद में इस जीवन को खो रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बहुर न पयो, बारंबार ये थाना मानव जीवन का नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसमें आकर के हमने नहीं चेता तो फिर आगे कुछ बनने वाला, वही फिर 84 योनि मिलेगी। हाँ एक दिन हंसाए फरार हो गई हैं, लोगवा कुटुंब साथे पिंजरा जलई हैं, खैबो ठोकर जहाँ जैबो यो बहार ना मिली, बोएबो बबुरा तो खाए के अनार ना मिली, बोएबो बबुरा तो खाए के। तो थोड़े दिन की जिंदगी बा, ये थोड़े दिन की जिंदगी मिली हुई है। कहते हैं काल आय अचानक मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचार। जो समय आ जाता है, ना बूढ़ा ना जवान ना बालक कुछ नहीं देखता है, पता नहीं कब दबोच ले मोटर की बिल्ली आ जाए दबोच ले जाए, बैठे बैठे आदमी चल बसता है। इसलिए थोड़े दिन की जिंदगी मिली हुई है, इसको प्यार और मोहब्बत से बिता लो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, निर्वाल जीवन जीना। थोड़े दिन की जिंदगी बा प्यार से बिताई ले, मन अभिमानी के भजन में लगाई ले। ये मन बड़ा बहुत बड़ा अभिमानी, 3.5 हाथ का शरीर, बहुत बड़ा अभिमान। चलो का टेढ़ो, कबीर साहब कहते हैं चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, 10हों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को पेड़ो। जो 10हों द्वार बताए गए हैं 5 कर्म इंद्रिया के द्वारा, ये इससे गंदगी निकलती रहती है, इसको हम सफाई करते रहते हैं। किसका अहंकार करें? इसमें कोई सौंदर्यता नामक कोई चीज है शरीर में? गंदगी से भरा हुआ पिटारा है। इसमें कोई किसी प्रकार जो आपके हैं गुण हैं, एक प्रकार के कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, और मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन वाज। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे हाथ से किसी प्रकार कोई गहना बनने वाला नहीं है, न तुम्हारे खाल से किसी ढोल नगाड़ा बनने वाला है, और तुम्हारी जो विष्ठा है वो भी काम में आने वाली नहीं है। अब पशु के तो हर अंग और उसकी टट्टी भी काम में आ जाती। माता बहने लिखती घर सहती हैं, कहती घर में देवता बसार करते हैं, निवास करते हैं। तो हर अंग उनका हड्डी टट्टी खाल सींग तक काम में आ जाती है। सींग जो होती पहले माता बहने जो कंघा करती हैं, कंघा बनता था, अब तो प्लास्टिक चल गया है। तो हर अंग काम में आने वाला उनका है। उनके टट्टी से हम खाद बनाते हैं, घर की लिपाई करते हैं, ईंधन बनाते हैं। तो हर अंग उनका उपयोगी है, हमारा अंग किसी भी काम का नहीं। इसलिए गुण ही काम के हैं, इसलिए गुणवान बने, विवेकवान बने, संस्कारी बने, और अपने आने वाले पीढ़ी को संस्कारी बनाए। जो हम खुद संस्कारी होंगे तो हमसे होने वाली जो संतानें होंगी वही बुद्धिमान और विवेकवान होगी। इसलिए खुद शुद्ध रहना है, तब आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध होगी। इसलिए सद्गुरुजन सावधान करते रहते हैं
थोड़े दिन की जिंदगी बा प्यार से बिताई ले, मन अभिमानी के भजन में लगाई ले, गुरुवचन बिन भजन। भजन किसे कहते हैं? भजन के समस्त प्रकार के विकारों का दूर हो जाना भजन है। अरे गुरुवचन बिन भजन भव से पार ना मिली, बोए बो बबुरा तो खाए के अनार न मिली, बोए बो बबुरा तो खाए के। भवसागर क्या है? दुख दरिद्रता और जीवन कटता, यही भवसागर है, यही नरक है। जीवन किसी प्रकार वैसी बात हो जाए तो जीवन वही नरक है, वही भवसागर है। तनाव में आदमी रहे, राग द्वेष में रहे, या नरक में जी रहा है, स्वर्ग में नहीं जी रहा है। इसलिए स्वर्ग में जीने के लिए तनाव मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीवन में तनाव मुक्त होने के लिए कोई ऐसी बात हो जाए उसको आपस में समझौता कर ले, और तीसरे व्यक्ति को पता चलेगा आपका बेइज्जती करेगा, अपमान करेगा, अपयश होगा। इसलिए कहते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में उलझना चाहिए। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी जगह के लिए उलझोगे यही सब पड़ा रह जाएगा। इसलिए गुरुजन सावधान करते रहते हैं। ज़्यादा न कह करके आइए, परम आराध्य पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। हम सब गुरुदेव जी से तार जोड़ते हैं, जो गहन गंभीर विचारों से लाभ लेते हैं। बोले सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहब की, गुरुदेव भगवान की, साहेब बंदगी। उठा रखो उधर।